नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। बिहार को बदलने चला था एक आदमी, लेकिन जब एक अफसर से उसका बर्ताव देखा तो पूरा बिहार सोच में पड़ गया। क्या ये भी वही निकला जैसे बिहार के बाकी नेता हैं? 18 मई 2025 जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर अपने बिहार बदलाव हस्ताक्षर अभियान के तहत नालंदा पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिगहा के दरवाजे तक जाने का इरादा था। मकसद था वहां के दलित महादलित परिवारों से मिलना, उनकी जमीनी हकीकत देखना और सरकार के दावों का सच समझना। लेकिन जैसे ही वो गांव की सीमा पर पहुंचे, उन्हें रोक लिया गया। पुलिस पिकेट था। एसडीओ ने कहा, आपके पास इस गांव में इतनी भीड़ लेकर जाने की अनुमति नहीं है। भीड़ से कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है। सरकार ने आपको बिहार शरीफ के श्रम कल्याण मैदान में 8000 लोगों की सभा की इजाजत दी है, यहां नहीं। यहां तक सब सामान्य था, लेकिन फिर जो हुआ उसने सारी हदें पार कर दी। सड़क के किनारे खड़े प्रशांत किशोर एक जवान यानी कि यंग एसडीएम से उलझ गए। उन्होंने कहा, नए अफसर बने हो, इत्मीनान से रहो, रोकने का कारण लिखकर दो वरना नौकरी चली जाएगी। ये अल्फाज कैमरे में रिकॉर्ड हुए और वायरल हो गए। जाहिर है इसके बाद कुछ सवाल उठेंगे और उठना भी चाहिए। प्रशांत किशोर जी, जरा बताइए, क्या इसी को कहते हैं नए बिहार की राजनीति जिसकी आप बात करते हैं? आप कह रहे थे कि व्यवस्था को साफ करेंगे, नए नेतृत्व का दावा कर रहे थे, लेकिन एक अफसर से आपका ये तनाव, ये टेंशन, ये धमकी क्या दिखाता है? एसडीएम सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था। आपको जिस स्थल के लिए अनुमति मिली थी आप वहां जा सकते थे, लेकिन बिना अनुमति के मुख्यमंत्री के गांव में जाकर भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश, क्या ये उचित था? और जब रोका गया तो आप धमकी पर उतर आए। आप वही प्रशांत किशोर हैं जो बार बार कानून व्यवस्था, पारदर्शिता और ईमानदारी की बात करते हैं। तो क्या कानून सिर्फ दूसरों के लिए है, आपके लिए नहीं है? जब आपको रोका गया तो आपने पूछा, क्या किसी भारतीय को गांव जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी? लेकिन जनाब, जब आपके साथ हजारों लोग हों तो वो सिर्फ गांव जाना नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक कदम होता है और उसमें सार्वजनिक व्यवस्था का मुद्दा उठता है। आपने कहा, धारा 144 तो लागू नहीं है। सही है, लेकिन क्या हर काम धारा 144 के आधार पर होता है? क्या प्रशासन को अपने हिसाब से ऑर्डर मेंटेन करने का अधिकार नहीं है? सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस भाषा का विरोध आप आरजेडी के लिए करते आए थे, वही भाषा आज आपने अपना ली, पूरी तरीके से उसको ले लिया। नौकरी चली जाएगी। ये अल्फाज सुनते ही लोगों को आरजेडी के दबंगई राज की याद आ गई। बिहार की जनता तो आपको एक विकल्प के रूप में देख रही थी, लेकिन आप तो वही निकले, धमकी देने वाले नेता, जैसा कि एक जमाने में लालू राज में होता था। खैर वो तो छोड़िए, वो आज भी होता है। आज भी उनके बेटे जो हैं यही हरकत करते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहारियों को आपके बर्ताव से बड़ा धक्का लगा है। जहां एक तरफ लोग सोच रहे थे कि यह आदमी कुछ अलग करेगा, वहां अब लोग कह रहे हैं प्रशांत किशोर भी दूसरे नेताओं जैसा निकला। गांव गांव में चर्चा होने लगी है कि जन सुराज भी अब आरजेडी जैसी भाषा बोलने लगा है। ऐसे में बिहार के बाहर क्या संदेश दे आ रहा है कि बिहार में नए चेहरे बस नए मास्क लेकर आए। असली सोच तो वही पुरानी है
जो आरजेडी के जमाने में था। जरा सोचिए प्रशांत किशोर जी, ऐसे कैसे बदलेगा बिहार? आपने जनसभा में कहा सरकार इतनी डर गई है कि मुख्यमंत्री के गांव में किसी को दलितों से मिलने नहीं दे रही। अगर विकास है तो दरवाजे क्यों बंद? आपका सवाल सही हो सकता है, लेकिन तरीका गलत था। अगर आपको लगता है कि कल्याण बिगहा में 3 डिसमिल जमीन का पट्टा नहीं मिला तो आरटीआई फाइल कीजिए, डेटा लीजिए और मीडिया के सामने एक्सपोज कीजिए। लेकिन बिना अनुमति भीड़ के साथ घुसने की कोशिश और फिर अफसर को धमकी, यह तो आरजेडी कांग्रेस स्टाइल की राजनीति हो गई। जन सुराज एक मिशन था विकल्प बनने का, लेकिन आज लोग पूछ रहे हैं यह विकल्प है, और अगर ऐसा विकल्प है तो नहीं चाहिए। इस तरह का विकल्प जनता नकार रही है। जब नेता खुद ही कानून तोड़ने लगते हैं तब व्यवस्था क्या होगा? जब अफसर को अपना फर्ज निभाना हो और उसे धमकी मिलने लगे तो क्या नया बिहार बन पाएगा? नया बिहार कैसे बनेगा? इसका जवाब देना होगा। प्रशांत किशोर जी, यह सिर्फ एक घटना नहीं है, यह प्रशांत किशोर के पूरे राजनीतिक चरित्र पर सवाल है। यह सच है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है, लेकिन असली बदलाव। बिहार को नए चेहरे नहीं चाहिए, उसे नया चरित्र चाहिए। उसे वो नेता चाहिए जो भाषणों में नहीं, व्यवहार में अलग हो। प्रशांत किशोर जी, अगर आप भी आरजेडी कांग्रेस जैसे ही निकले तो बिहार आपको 1 मिनट का मौका नहीं देगा। बिहार थक चुका है झूठी उम्मीदों से। अब उसे असली नेता चाहिए जो अपने बोल से नहीं, अपने व्यवहार से मिसाल बने। जरा सोचिए, ऐसे कैसे बदलेगी बिहार की तकदीर, तस्वीर, जब बदलाव का दावा करने वाले ही पुरानी सोच में उलझे हों और उसी सोच के साथ चलने वाले। जनता सब देख रही है और जब वक्त आएगा जवाब भी देगी। इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन जिन लोगों ने मनकही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मनकही को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। हर खबर और खबर का विश्लेषण आपको यहां पर मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। फिलहाल के लिए नमस्कार।